नमस्कार फ्रेंड्स। किसी भी संगठन में वृद्धि और विकास के लिए परिवर्तन एक अनिवार्य आवश्यकता है। आज के इस फास्ट बिजनेस युग में संगठनों को प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए, लंबी अवधि में विकसित होने के लिए, बदलती बाजार स्थितियां, ग्राहकों की प्राथमिकताओं और तकनीकी प्रगति के अनुकूल होने के लिए निरंतर परिवर्तन करते रहने चाहिए। हमारा विभाग भी बाजार में अपने स्पर्धकों को कड़ी टक्कर देते हुए आधुनिक ग्राहक की जरूरतों को पूरा करने के लिए तकनीकी और कार्यात्मक तौर पर आवश्यक परिवर्तन अविरत रूप से करता आ रहा है। आज हम इस सेशन में सेविंग्स बैंक, आईपीपीबी और पीएलआई से संबंधित ऐसे ही कुछ परिवर्तनों के बारे में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेविंग्स बैंक से संबंधित की गई कुछ नई पहलों के बारे में। डाक विभाग अपने पीओएसपी खाता धारकों को नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है। इस सुविधा को अब ब्रांच ऑफिस के बचत खाता धारकों तक भी पहुंचाई गई है। पीओएसपी में अब एनईएफटी और आरटीजीएस फैसिलिटी के जरिए पीओएसबी अकाउंट और बैंक खातों के बीच फंड ट्रांसफर की सुविधा प्रदान की गई है। अब सभी पीओएसबी अकाउंट्स के लिए आईएफएससी कोड भी लागू हो चुका है, जिसका मतलब है कि अब किसी भी बैंक अकाउंट से एसबी, एसएसए, आरडी जैसे अकाउंट्स में अमाउंट ट्रांसफर की जा सकती है। भारत सरकार द्वारा महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम 1 अप्रैल 2023 से शुरू की गई है, जिसमें 2 साल की अवधि के लिए खाता कोई भी महिला या लड़की के नाम से खोला जा सकता है, जिसमें इंटरेस्ट रेट हर तिमाही भारत सरकार द्वारा नोटिफाई किया जाएगा। विभाग द्वारा पीओएसबी ग्राहकों के लिए ई पासबुक की सुविधा शुरू की गई है। अब किसी भी स्कीम का अकाउंट स्टेटमेंट मोबाइल ओटीपी से सत्यापित करके इस लिंक पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए नेट बैंकिंग की सुविधा की जरूरत नहीं है। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से संबंधित कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में। डाक विभाग और आईपीपीबी के पास डाकघरों के एक बड़े और भरोसेमंद अखिल भारतीय अंतिम मील नेटवर्क और सेवा वितरण के लिए एक मजबूत टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म की ताकत है। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मुख्य उद्देश्य इस नेटवर्क के माध्यम से देश के अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग प्रणाली और उनकी जरूरत के वित्तीय उत्पाद पहुंचाकर फाइनेंशियल इंक्लूजन को सुदृढ़ करना है। देश के अलग अलग भागों में लोगों की जरूरतों के अनुरूप वित्तीय उत्पादों से ही उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए डीओपी आईपीपीबी के नेटवर्क का उपयोग दूसरी वित्तीय संस्थाएं और फिनटेक कंपनीज द्वारा लोगों की जरूरतों के अनुरूप बनाए गए वित्तीय उत्पाद देने के लिए किया जा सकता है। इसी को साकारित करने के लिए डीओपी और आईपीपीबी द्वारा एक नई पहल की गई है, जिसका नाम है फिनक्लुवेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन इनोवेशन, जिसमें डीओपी और आईपीपीबी फिनटेक स्टार्टअप्स को वित्तीय समावेशन के लिए सह समाधान बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं, जिसमें मुख्यतः वैकल्पिक डेटा स्रोतों का उपयोग करके तत्काल पेपरलेस माइक्रो क्रेडिट, भारतीय डाक की मनी ऑर्डर सेवाओं के साथ डिजिटल भुगतान का एकीकरण और अन्य कोई वित्तीय समाधानों के लिए टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस बनाने के लिए प्रपोजल्स मंगाए जाते हैं। यह सभी प्रक्रियाएं फिनक्लुवेशन के अंतर्गत की जाती है। इसके अलावा प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट और एजेंसी के तौर पर लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस और मोटर इंश्योरेंस देने की सुविधा भी शुरू की गई है। दोस्तों, हमारे विभाग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जीवन बीमा। आइए अब हम पीएलआई और आरपीएलआई से संबंधित कुछ बदलाव के बारे में जानते हैं।
जैसा कि हम जानते हैं कि पीएलआई आरपीएलआई के प्रीमियम का भुगतान पीएलआई के कस्टमर पोर्टल से ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है, पर अब आईपीपीबी की ऐप के द्वारा सीधे पीएलआई आरपीएलआई प्रीमियम के भुगतान की सुविधा शुरू की गई है और इसमें स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के जरिए प्रीमियम पेमेंट की सुविधा भी प्रदान की गई है। भारत सरकार द्वारा हमारे सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल फॉर्म में रखने हेतु डिजी लॉकर नामक ऐप विकसित की गई है। पीएलआई आरपीएलआई की ओरिजिनल पॉलिसी भी बीमा धारक के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसकी ओरिजिनल कॉपी मैच्योरिटी, लोन, सरेंडर के समय देनी आवश्यक होती है। यह पॉलिसीज अब ग्राहक द्वारा डिजिटल फॉर्म में डिजी लॉकर ऐप में रखी जा सकती है और यह डिजिटल कॉपी पीएलआई आरपीएलआई से संबंधित कार्य जैसे कि मैच्योरिटी, लोन, सरेंडर वगैरह के लिए ओरिजिनल फिजिकल कॉपी के समान ही मानी जाती है। पीएलआई आरपीएलआई की सेल्स फोर्स के लिए इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मुंबई के सहयोग से पीएलआई मोबाइल ट्रेनिंग ऐप लॉन्च की गई है, जिसमें 15 घंटे का कोर्स उपलब्ध करवाया गया है। पीएलआई आरपीएलआई के डायरेक्ट एजेंट्स और फील्ड ऑफिसर्स उनके लिए आवश्यक लाइसेंशिएट एग्जामिनेशन इस ऐप के माध्यम से दे सकते हैं। दोस्तों, विभाग द्वारा समय समय पर पीएलआई के क्लाइंटेल बेस में बदलाव किए जाते हैं। हाल ही में विभाग द्वारा सभी ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स को भी इसमें शामिल किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने सेविंग्स बैंक, आईपीपीबी और पीएलआई आरपीएलआई के बारे में चर्चा की। इन सभी टॉपिक्स पर आप विस्तार से जानने के लिए इंडिया पोस्ट और आईपीपीबी की वेबसाइट और इस सेशन में स्क्रीन पर दिखाए गए ऑर्डर्स का उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।